मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स पर चर्चा कर रहे थे, उनको हल करके आपको दिखा रहे थे। जो भी आप गलतियां करते हैं ऐसे सवालों को हल करने में, तो उन गलतियों को आप दूर करिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और पहचान कर आप पुनः इन्हीं सवालों का रिवीजन करिए ताकि वो गलतियां बोर्ड एग्जाम में आपसे ना हो। तो आइए हम आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो बोर्ड में आ सकता है। तो आइए भैया, कहता है एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। आपको इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, log 2 का मान दिया हुआ है। अब इस अभिक्रिया में जो निकिल है, निकिल धातु का एनोड बना हुआ है और जो चांदी है अर्थात सिल्वर, इसका कैथोड बना हुआ है। कैसे हमने पहचाना? रासायनिक अभिक्रिया में निकिल का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है, इसलिए निकिल का एनोड है। सिल्वर का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कैथोड सिल्वर का बना हुआ है। तो हम कैसे इसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आप इस रासायनिक अभिक्रिया को उतार लीजिए जो कि एक सेल अभिक्रिया है। सेल अभिक्रिया उतार लीजिए इसको। ये सिल्वर आयन की मोलर सांद्रता दी हुई है विद्युत अपघट्य में। ये निकिल आयन की मोलर सांद्रता दी हुई है। यह आपकी रासायनिक अभिक्रिया उतर गई। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव उतार लीजिए। वन 1.05 वोल्ट। बात भैया समझ गए? अब आपको क्या करना है? आप चाहें तो अर्ध अभिक्रियाएं लिख लीजिए, ना भी लिखिए, डायरेक्ट लगा दीजिए। दोनों बातें हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। यह सवाल आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं, दोनों में ही आपको जो है पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। समझ में आई बात? हम आपको अर्ध अभिक्रियाएं लिख के दिखा देते हैं। नीचे लिख लीजिए इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं।
इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। सबसे पहले एनोड की दिखा दीजिए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है निकेल का। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे प्लस की 2 है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, तो यह हो गया एनोड आपका। अगला दो लिख लीजिए। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब चयन हो रहा है। ये कैथोड पर होता है। अब इन अभिक्रियाओं से क्या आपको पता चला कि अपचयन अभिक्रिया में या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, कोई ले लीजिए, या सेल अभिक्रिया में, ये भी कह सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर, तो n बराबर हो जाएगा 2। अब तुम नष्ट समीकरण का यूज कर दीजिए, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, बेस में 10 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप चाहें तो लिख दीजिए, अच्छा होता है। तो प्रोडक्ट निकेल आयन देना है। जो सॉलिड है उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 माना जाता है। तो जो 1 वाले हैं, जैसे इधर निकेल है, इधर सिल्वर है, तो आप इनको छोड़ दीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल आयन बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन अब 2 है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। इतनी बात भैया समझे। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए। ई नॉट सेल 1.05 है माइनस 0.059 बटा 2 लॉग बेस 10। निकेल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है 0.16। 0 आप लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो कोई बात नहीं है। सिल्वर का 0.002 का स्क्वायर बराबर 1.05 माइनस 0.059
बटा 2 log बेस 10। तो ये हो गया, इसको 10 टू दी पावर में लिख लीजिए। तो ये हो गया 16 गुणा 10 की पावर -2 बटा, इसको हल कर लीजिए तो 0.002 है, 0.002। ठीक भैया, इसका स्क्वायर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 गुणा 10 की पावर 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। तो लिख लीजिए नीचे 4 गुणा 10 की पावर -6। 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक कम 4 और 4 चक्कू 16 बराबर 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 से भाग, log बेस 10। ये हो गया 4 गुणा 10 की पावर -2। ठीक, ये ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया 1.05 माइनस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो गया 4 गुणा 10 की घात 4। भाई 6 से 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा। अब मैं इधर लगा रहा हूं, तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब ये जो log बेस 10 है, ये इस पूरी वैल्यू पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहां पे लगा लीजिए, log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 10 की पावर 4। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 बटा 2। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2। तो हमने लिखा log 2 की घात 2 प्लस ये 4 कहां आ जाएगा, ये इधर से उठेगा, log से पहले यहां पे बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 log बेस 10 10 बराबर 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी ये जो 2 है ये शुरू में उठ के आ जाएगा log से पहले। तो 2 log बेस 10 2 प्लस 4 इंटू 1। भैया log 10 10 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। आप आगे लिख दीजिए, चूंकि log 10 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप अलग दिखा दीजिए आगे बढ़ के।
बराबर 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे log बेस 10 2 की वैल्यू रख दीजिए। ये log 2 की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.301 प्लस 4 बराबर 1.05 माइनस 0.059 बटा 2, और इधर इसकी आप गुणा कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा गुणा, ये आ जाएगा 4.20, ये यानी 4.602 इतना आ जाएगा। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 से इधर काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 1 करना 2। अब इसकी इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2.301 और 59 से तुमको गुणा कर देनी है। 9 1 9, 0 9 3 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 5 1 5, 0 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11। जोड़ लीजिए 9 5 7 5 3 1। 3 संख्या बाद ये दशमलव है, 3 संख्या बाद ये दशमलव है, तो 6 संख्या हो जाएंगी, तो 2 2 4 और 2 6, ये यहाँ इतना हो गया। ठीक, तो ये हो गया 1.05 माइनस 0 अब ये दशमलव के बाद 2 अंक तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब भैया समझ लीजिए, आप देखिए कि दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वो 5 है, तो 5 या 5 से अधिक होने पर उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.14। अब इसको घटा दीजिए, तो 5 से 4 गया 1, 9 से 1 गया 8, 0.0 इतने वोल्ट ये आया। तो ये आया ई सेल। पूछ क्या रहा है? ईएमएफ, यानी सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो चाहे ई सेल का हो चाहे सेल का विद्युत वाहक बल का हो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो नीचे लिख दीजिए, अतः ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.81 वोल्ट। यही है भैया आपका उत्तर। तो इस तरीके से यह सवाल हल होगा। नंबर आपको 3 मिलेंगे। बात भैया समझ गए? खूब रिवीजन करिए, ऐसे सवालों को जरूर मिलते हैं ऐसे सवाल। तो आइए भैया नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? कहता है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.0 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो, तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता और मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस पर मीटर है। तो देखिए भैया, इस सवाल को लगाने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए।
जैसे प्रतिरोध R बराबर क्या होता है। देखो मैं यहीं पर आपको पहले समझा रहा हूं, कुछ यहां इस सवाल को लगाने से पहले कुछ चीजें आपको पता हो। जैसे प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V बटा I। समझ में आई बात। V विभवांतर है, I धारा है, तो ये है प्रतिरोध। बात समझ में आई। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। जिसे रो से प्रकट किया जाता है, तो रो बराबर होता है RA बटा L। समझ में आई बात। जिसमें A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, L लंबाई है। अगला विद्युत चालकता। जिसे चालकत्व भी कहा जाता है। चालकत्व ये क्या होता है, इसे प्रायः कैपिटल C से प्रकट करते हैं, यानी कंडक्टिविटी होती है, C से प्रकट करते हैं, यह होता है 1/R। अगला है विशिष्ट चालकता। जिसे कप्पा से प्रकट करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1/रो। और रो बराबर क्या होता है, रो की जगह पर अगर RA बटा L रखेंगे आप, तो क्या निकल के आएगा, 1/R गुणा L बटा A। जो L बटा A है, ये सेल स्थिरांक बोला जाता है, क्योंकि किसी भी एक सेल के लिए L और A के मान निश्चित होते हैं, तो इसे सेल स्थिरांक भी कहा जाता है। तो सेल स्थिरांक को हम G से भी प्रकट करते हैं। इतनी बात समझ गए। अब है मोलर चालकता। मोलर चालकता को वेज M से प्रकट किया जाता है। वेज M बराबर होता है कप्पा बटा M। M ये मोलरता को प्रकट करता है। ये सूत्र आपको अगर पता है तो आप आसानी से इस सवाल को समझ जाएंगे। नहीं पता है तो हमने बेटा लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह सवाल कैसे लगेगा। तो आइए हम सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सवाल कैसे हल होगा। अब इस सवाल में दो विलयन दिए हुए हैं। एक विलयन जिसकी मोलर चालकता जिसकी मोलरता 0.1 है। एक दूसरा विलयन है KCl जिसकी मोलर चालकता जिसकी मोलरता मोलर चालकता निकल जाता है मुंह से, जिसकी मोलरता जो है वो 0.02 है। हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने KCl विलयन है ये, तो एक को हमने विलयन KCl विलयन 1 मान लिया, दूसरे को हमने KCl विलयन 2 मान लिया। इतना समझ गए भैया। इस विलयन की मोलरता है M1 हमने माना, 0.1
मोल पर लीटर। इस विलयन की जो मोलरता है इसको हमने M2 माना 0.02 मोल पर लीटर। इसका प्रतिरोध 100 ओम है तो R1 बराबर 100 ओम। इसका प्रतिरोध 520 ओम है तो R2 बराबर 520 ओम। इतनी बात समझ गए भैया? अब इस विलयन की चालकता दी हुई है, इस वाले विलयन की, तो ये है कप्पा 1 बराबर 1.29 सीमेंस पर मीटर है। कहता है कि इस विलयन की आपको चालकता बतानी है, मोलर चालकता तुमको बतानी है, यानी तुमको कप्पा 2 निकालना है। समझ में आई बात? और इसका तुमको वेज M निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें तुम्हें ज्ञात करनी है इसकी। तो सबसे पहले इन मानों की सहायता से तुम सेल स्थिरांक इसका ज्ञात कर लीजिए। समझ में आई बात भैया? तो सेल स्थिरांक देखो, फिर आ जाइए। अभी हमने पीछे आपको सूत्र बताया था, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं कि G बराबर R1 गुणा कप्पा 1, यह है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक है G बराबर, इधर आपका सेल स्थिरांक G बराबर R2 गुणा कप्पा 2। समझ में आई बात? तुम याद रखिए, हमने आपको बताया है कि कप्पा बराबर 1/R गुणा G। तो G बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा गुणा R, तो वही है R2 गुणा कप्पा 2। तो यही G इसके बराबर है और G इसके बराबर है, तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए R1 गुणा कप्पा 1 बराबर R2 गुणा कप्पा 2। बात भैया समझ गए? अब R1 का मान रख दीजिए, ये हो गया 100। तुम्हें निकालना क्या है बेटा? तुम्हें निकालना है कप्पा 2। तो कप्पा 2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 गुणा कप्पा 1 बटा R2। मान रख दीजिए, R1 तुम्हारा है 100 गुणा कप्पा 1 है 1.29 बटा R2 तुम्हारा है 520। समझ गए ना? काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, गुणा कर दीजिए 5 से इसमें, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 5 1 कम 5 1 6, 6.45 बटा 26। हमने फिर 2 से काट दिया, 13 आ गया, 2 से ऊपर काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये मान आ गया तुम्हारा
3.225 बटा 13। अब 13 से इसको भैया भाग दे दीजिए, तो हम इधर दिए देते हैं। दशमलव लगा लीजिए। 13 का पहाड़ा 32 में पढ़ लीजिए। 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 चक्कू 52, 105 हो गया। 13 8 104 छोड़ दीजिए। तो ये निकल के आया कप्पा 2। कप्पा 2 0.248। समझ में आई बात? मात्रक इसका क्या रहेगा? वही सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर। अब तुम्हें ज्ञात करना है वेज एम, यानी मोलर चालकता तुम्हें निकालनी है। तो वेज एम बराबर कप्पा 2 बटा M2। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर बेटा मीटर में है, यहां पर लीटर में है। तो ये जो मान लीटर में है, इसको घन मीटर में बदलिए। तो 1 घन मीटर में, यानी 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर में। समझ में आई बात? तो इसे हमें बदलना है, तो हम कैसे बदलें इसको घन मीटर में? तो देखिए, इधर थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.02 मोल बटा 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 बटा 1000, है ना? तो लीटर को घन मीटर में जब बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, ये घन मीटर हो जाएगा। ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 1000 से इसमें गुणा हो जाएगी। इतना समझ गए? तो इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए। तो ये बराबर हो गया 0.02 इंटू 1000। ये हो जाएगा तुम्हारा मोल पर घन मीटर। अब इसकी गुणा कर दो भैया, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 मोल पर घन मीटर। इतना समझ गए? अब इस मान को आपको यहां पर प्रयोग करना है। ध्यान रखना, ये गलती ना हो। ये नहीं अगर आपको पता भी है, आपने डायरेक्ट रख दिया, गलत हो जाएगा सवाल आपका। तो बराबर कप्पा 2 तुमने निकाला है 0.248 बटा, ये हो गया 20। समझ में आई बात भैया? काट लीजिए इसको। 2 दशावन 20, 2 से इसको काट लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। तो वेज एम बराबर, अब 10 है तो दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, तो 0.0124। समझ में आई बात? मात्रक क्या हो जाएगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। बात भैया समझ गए? ये आ गया आपका दूसरा आंसर, और ये था आपका पहला आंसर। इतना जब भैया आप करेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे 3।
ये 3 नंबर का आपका सवाल था। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। इतना समझ गए बेटा? बाकी के न्यूमेरिकल्स हम कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू।